बदउनवानी और माली करप्शन इस अंदर कार्रवाई की हिदायत दी गई है कि कंटीन का जो ठेका देना था 60 लाख का ठेका, इनकी बार्गेनिंग चल रही थी मुल्तान की एक कंपनी के साथ, जिसमें डॉक्टर वीसी कामरान साहब, रजिस्ट्रार आबिद अलवी और स्टेट ऑफिसर डॉक्टर इमरान लोधी साहब उसको मुज़ाकरात कर रहे थे। 3 कंपनियों ने पेपर जमा कराए थे, 3 कंपनियों के साथ साजबाज किया इन्होंने, और जिस कंपनी को रिजेक्ट किया फिर उसी कंपनी को 38 लाख में ठेका दे दिया। और इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि जो 22 लाख का नुकसान हुआ है वो आबिद महमूद अलवी साहब से और कमेटी से रिकवर कराकर गाजी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जमा करवाया जाए। मैं हूं अयाज शाह, वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल मैगजीन से। हम मौजूद है इस वक्त गाजी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल गेट के पास। 245 सफ़ात पर मबनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो पिछले 10 से 15 दिन में गाजी यूनिवर्सिटी के मुतलका ऑफिसरान के पास आ चुकी है, लेकिन वो अपने वीसी साहब को दे नहीं रहे। इस एक रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या मौजूद है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के मुख्तसर बताऊंगा। गाजी यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद कामरान और उसकी खुशामदी टीम बदउनवानी, नाअहली, मेगा करप्शन केस रिजल्ट आउट हो चुका है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED जनूबी पंजाब की तरफ से इंक्वायरी मुकम्मल। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद कामरान और रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद आबिद अलवी के खिलाफ बदउनवानी, नाअहली, करप्शन साबित होने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से की जाने वाली इंक्वायरी में गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान और उनकी टीम, बिलखसूस रजिस्ट्रार डॉक्टर आबिद महमूद अलवी, असिस्टेंट ऑफिस डॉक्टर इमरान लोधी और 2 नंबरी करने के लिए बनाई जाने वाली तकरीबन तमाम कमेटियों के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अख्तर के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर। कैंटीन का ठेका जो 22 लाख की करप्शन साबित हुई है, कैंटीन के ठेके के अंदर साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, कैंटीन कमेटी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अख्तर, मेंबर्स डॉक्टर इमरान लोधी, डॉक्टर आबिद महमूद अलवी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ उनसे 22 लाख रुपए रिकवर करने की सिफारिश भी की गई है। रजिस्ट्रार आबिद महमूद अलवी की तकर्रुरी गैर कानूनी करार देकर उसे फौरन हटाने का हुक्म भी सादिर किया है इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर। यानी कि रजिस्ट्रार आबिद महमूद अलवी को जो तकर्रुर किया गया है वो गैर कानूनी है। वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब से गुजारिश है, आप पाकिस्तान का एजाज है सर। नवीद भुट्टा जो मुअज़्ज़िज़ शहरी थे, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर की हुई है कि गैर जानिबदार इंक्वायरी की जाए। डॉक्टर आबिद महमूद अलवी को HEC रूल्स पॉलिसी के खिलाफ रजिस्ट्रार तैनात करने पर फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दे। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद मुनीर लगारी को ओहदों से हटाने को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस इंक्वायरी के तहत जो अरशद मुनीर लगारी साहब और 15 से 20 प्रोफेसर्स ने रिजाइन किया था, अपनी एक तहरीक चलाई थी वीसी कामरान के साथ के खिलाफ, उनको भी बहाल कर दिया गया है। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद कामरान की करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ अगस्त में 19 असातिज़ा ने बतौर एहतजाज अपनी इजाफी जिम्मेदारियों से मुस्तफ़ी होने के साथ गवर्नर पंजाब, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन से तहकीकात का मुतालबा किया था, जिस पर मज़कूरा इंक्वायरी स्टैंड की गई थी। साबिक वाइस चांसलर पर एक ही वक्त में किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाज और गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में बैक वक्त 2 मुलाजमतें करने का इल्ज़ाम भी साबित हो चुका है। यानी कि प्रोफेसर डॉक्टर कामरान साहब एक वक्त में 2 नौकरियां कर रहे थे जो कानून की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद कामरान इस वक्त बिला इजाज़त और बगैर NOC हासिल किए मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं और इस वक्त वो किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाज में अपनी नई नौकरी के मजे भी लूट रहे हैं। याद रहे कि साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद कामरान पर C-295 C-295 तौहीन कुरान की FIR भी मौजूड है। बहुत बड़ा कानून है ये। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब से गुजारिश है कि वो आबिद अलवी के रजिस्ट्रारशिप की सिर्फ 6 माह की TA-DA और पेट्रोल के बिलों का मुआवजना और ऑडिट करवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खुदा के लिए ये 295 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट आप डॉक्टर शाह साहब के आगे पेश होने दें। आप जितने रात को जो चमन आरा के साथ हॉस्टल में हुआ, गर्ल्स हॉस्टल में, उसकी कड़ियां भी यही मिलती है। इन तमाम केसेस की जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई है वो एक वजिया रजाक मोहतरमा है
उनको रिसर्च के लिए इन्होंने रखा था और उसको अपॉइंट किया था 80,000 रुपये देने के लिए। मतलब एक रिसर्च इन्होंने करनी थी जिसकी वजह से उनको अपॉइंट किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब ने उनको रखा कि आप ये रिसर्च करें, पर मंथ आपको 80,000 रुपये दिए जाएंगे। जब वजीहा रज़ाक को 80,000 रुपये नहीं दिए गए तो उन्होंने सबसे पहले ये दरख्वास्त दी। अब वजीहा रज़ाक का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुक है। मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक प्रोग्राम किया था कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के शोहर नामदार डॉक्टर इमरान लोधी साहब रात को 2 बजे गए थे, जिसकी दरख्वास्त चमन आरा ने दी थी। आपको मैं अब बताता चलूँ कि चमन आरा वजीहा रज़ाक की गवाह थी, इस चेक लेने की गवाह थी। जब उसको पैसे नहीं मिले वजीहा रज़ाक को, तो उन्होंने हायर एजुकेशन को दरख्वास्त दी कि मुझे मेरी रिसर्च के पैसे नहीं मिल रहे। जब इसके अंदर उन्होंने तहकीक की तो वजीहा रज़ाक को भी इन्होंने गलत अपॉइंट किया हुआ था। फिर वजीहा रज़ाक को इन्होंने 1,93,000 रुपये दिए बाई चेक, फिर दोबारा कैश ले लिया, फिर कैश ले लिया। डॉक्टर कामरान साहब ने, डॉक्टर आबिद महमूद अलवी साहब और इमरान लोधी, तमाम लोगों की कड़ियाँ जो हर इंक्वायरी के हेड बनते आए हैं, जो हम बार बार कहते आए हैं। एक शहरी ने प्रोफेसर शुएब रजा के ऊपर भी दरख्वास्त दी हुई है, डॉक्टर इमरान लोधी के लिए भी दरख्वास्त दी हुई है कि करप्शन, उन्होंने सैलाब के अंदर भी पैसे खाए हैं। इसके अंदर सैलाब में पैसा जमा करने और उसके अकाउंट की ऑडिट करने के लिए भी कहा गया है कि गाजी यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर ने सैलाब के अंदर जो फंड इकट्ठे किए थे उसका हिसाब किताब कहाँ है। जो हम पिछले 2 सालों से चिल्ला रहे हैं कि गाजी यूनिवर्सिटी या किसी भी गवर्नमेंट इदारे का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी सिविल सोसाइटी नहीं चला सकता, उस पर पीडा एक्ट लगता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये 245 सफ़ात पर मबनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, खुदा के लिए इसको वीसी डॉक्टर शाह साहब को पेश किया जाए और पब्लिक किया जाए कि गाजी यूनिवर्सिटी क्यों अब से अबतर होती जा रही है। जहां 10,000 दाखिले होते थे वहां 1,000 से 1,500 दाखिले हो रहे हैं। हमारी बहनों की, बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। यही मेरी इल्तिजा है, यही मेरा दर्द है कि इस मादरे इल्मी को बचाया जाए। जो प्रोफेसर हक हलाल करके खाना चाहते हैं, खुदारा उनकी रोजी रोटी इन्हीं बच्चों की फीसों से जुड़ी हुई है। मेगा करप्शन की जो इब्तिदा होती है वो 26 गैर कानूनी तकर्रियों पर होती है, जो इनको हुकूमत पाकिस्तान ने कहा ही नहीं। और सबसे बड़ा जो इन्होंने कानून तोड़ा है, वीसी कामरान और रजिस्ट्रार आबिद महमूद अलवी ने 26 गैर कानूनी तकर्रियाँ की हैं, जिसके तहत इन्होंने साबिक वफाकी मिनिस्टर जरताज गुल मोहतरमा के फ्रंटमैन महमूद भट्टी को एज ए ड्राइवर भर्ती किया, जो बाद में परमानेंट हो गया। और उसी 26 तकर्रियों में डॉक्टर कामरान के 2 सगे भांजे अभी तक काम कर रहे हैं। कोई इश्तिहार नहीं, कोई ऐड नहीं। बाद में इन्होंने अपनी वेबसाइट पे वो इश्तिहार दिया और बाद में वो नौकरियां और तकर्रियां जो है वो इंतहाई गैर कानूनी है, जिसकी कार्रवाई का आगाज, सबसे पहले जो गैर कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ वो इसी से शुरू हुआ। अहम बात मैं ये कहता चलूं कि मौजिद शहरी नवीद भुट्टा ने जो एप्लीकेशन दी है कि मुझे इस इंक्वायरी कमेटी पे आदम एतमाद है, वो जानिबदार है। जब वो इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होते हैं, उनको प्रोफेसर धमकाते हैं, आप हमारे साथ मुकमुका कर लें, आप हमारे साथ साजबाज कर लें, आपको क्या चाहिए, आपको हम फैसिलिटेट करते हैं। ये एक प्रोफेसर के काम है, आप मुझे बताएं। इंक्वायरी कमेटी वाले कह रहे हैं, डॉक्टर इमदाद, डॉक्टर मुबशिर, डॉक्टर आबिद अलवी कह रहे हैं आप लेन देन कर लें। इसके अंदर एक सबसे अहम बात जिसके लिए हम सबसे ज्यादा चीखते हैं, जो बदइखलाक होने के साथ साथ फिरौन नुमा लहजा रखते हैं, डॉक्टर आबिद महमूद अलवी साहब जो इस वक्त मौजूदा रजिस्ट्रार हैं, उनकी जो तकर्री है वही गैर कानूनी है। मतलब वो रजिस्ट्रार तो क्या, वो कहीं पे भी कोई अच्छा ओहदा नहीं ले सकते, क्योंकि वो परमानेंट ही नहीं है, वो एक एसोसिएट प्रोफेसर है। और यहाँ पर उनको फौरन उनके ओहदे रजिस्ट्रार से हटाने की सिफारिशात करके उनको फौरन इस कुर्सी से हटाया जाए, ये हिदायत की गई है। इसी वजह से डॉक्टर वसीम हमें मिलने नहीं दे रहे थे और इसी वजह से डॉक्टर आबिद महमूद अलवी ये चाहते हैं कि हम गाजी के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि तमाम जो माली करप्शन है, अकाउंटेंट जनरल ऑडिट पंजाब को भिजवाए जाए कि खुदा के लिए इसकी इंक्वायरी तो करें कि माली जो करप्शन की है वो कौन जिम्मेदार है। आखिर में मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, हमारे डेरा गाजी खान से लेकर रुझान, फोर्ट मंडरू, रकनी तक की बेटियां यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। ये जनूबी पंजाब की वाहिद मादरे इल्मी है, यूनिवर्सिटी है। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ कहाँ लाहौर कराची जाके हॉस्टलों के धक्के खाएंगी। इस मादरे इल्मी को बचाया जाए। और बहुत सारे प्रोफेसर जो दर्द दिल रखते हैं, जो हक हलाल कमाते हैं, जो दिल लगाकर पढ़ाते हैं, दिन रात इस यूनिवर्सिटी को उठाना चाहते हैं, उनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है।
खुदा के लिए इस यूनिवर्सिटी को बचाया जाए और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल तमाम किरदारों को बेनकाब किया जाए जो इस मादर इल्मी को दोनों हाथों से नोच रहे हैं, जो हमारी तालीमी इदारों में नासूर बने हुए हैं। आप जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ेंगे, वही 5 से 7 किरदार, डॉक्टर आबिद महमूद अलवी, डॉक्टर इमरान लोधी, वही लोग, डॉक्टर मुबशिर, डॉक्टर इमदाद, वही डिसऑनेस्ट लोग हर केस से जुड़े नजर आएंगे। ऐसे ही हमें देखते रहे। हमने अपना दर्द दिल आपके पास रख दिया है, अब आप हमें कैसे सपोर्ट करते हैं? डिजिटल मैगजीन को, अयाज शाह को देखते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।